अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के मतलब। ये प्रेडिकेट के मतलब का तीसरा वीडियो है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स यानी अकसाम, ऑफ यानी का, की, के, प्रेडिकेट यानी प्रेडिकेट या हम कह सकते हैं खबर। इसका माना है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का माना है प्रेडिकेट के अकसाम, प्रेडिकेट के अकसाम। या हम कह सकते हैं ये जो अकसाम है इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट प्रेडिकेट के हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जो पार्ट है प्रेडिकेट का वो है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्ब जो है, वर्ब को जब हम उर्दू ग्रामर में पढ़ते हैं, उर्दू ग्रामर में वर्ब को कहते हैं फेल। क्या कहते? जैसा कि आप कुछ वर्ड जानते होंगे, बहुत से वर्ड्स आप जानते होंगे, गाना, पीना, सोना, रोना, भागना, दौड़ना, ये जो वर्ड्स है इनको हम कहते हैं वर्ब, इनको हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा जो पार्ट है प्रेडिकेट का वो है ऑब्जेक्ट। जब हम पढ़ते हैं उर्दू ग्रामर, जब हम पढ़ते हैं अरबिक ग्रामर, तो आप जानते हैं, हाँ हम जानते हैं वहां कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मफऊल कहते हैं। यानी जिस पे काम किया जाए या जिस पे काम होती है उसको मफऊल कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया। सेब पे बात मुकम्मल होती है, सेब पे एक्शन होती है, सेब पे काम होती है। ये जो सेब है ये है मफऊल, ये जो सेब है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। मैंने सेब, मैंने खाया, क्या खाया इसे पता नहीं चलता है क्या खाया। जब मैं कहूंगा मैंने खाया, क्या, मैंने सेब खाया, ये जो सेब है इस पे बात मुकम्मल होती है, इस पे बात होती है, इस पे एक्शन होती है, इस पे वर्क होती है, तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। ठीक, तो इसके बाद तीसरा जो पार्ट है प्रेडिकेट का वो है कंप्लीमेंट, वो है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट को तारीफ कहते हैं, कंप्लीमेंट को तारीफ कहते हैं। यह आप जानते हैं, ये जो कंप्लीमेंट है जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के मुतालिक बताता है, ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक बताता है, तो उसी को हम कहते हैं कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट के मुतालिक बताता है कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट के मुतालिक कंप्लीमेंट बताए, जो वर्ड सब्जेक्ट के मुतालिक बताते हैं उनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट जुमले का वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरा जो पॉइंट है कंप्लीमेंट का वो है मुकम्मल, यानी ये बात को मुकम्मल कर देता है। कंप्लीमेंट जो है ये बात को मुकम्मल कर देता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, इन तीन ये जो यहाँ पे पार्ट्स है प्रेडिकेट का, इनके अलग अलग वीडियोस सामने आएंगे। आप इजी वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा, इजी वे में आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मेरा मकसद भी यही है कि इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, करता रहूंगा। तो समझाने की कोशिश मैं करता हूं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, आपने अभी ये याद रखने हैं कि प्रेडिकेट के ये अकसाम है। तो ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे आपने आना है एग्जाम्पल में। हम देखते हैं इन सेंटेंस में कि वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कंप्लीमेंट कहाँ हमने देखना है। तो हमने कहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीमेंट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है आई फाउंड हिम प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसका मतलब है मैंने उससे पाया या मैंने उसको पाया, उस लड़के को पाया, वो ग्राउंड में खेल रहा था।
वो ग्राउंड में खेल रहा था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सब्जेक्ट को हमने कुछ नहीं करना है। तो मैं फिर भी बताता हूँ, ये जो आई है ये सब्जेक्ट ही है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो हम इसमें प्रेडिकेट के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये जो आई है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो ये जो फाउंड है, ये यहाँ पे वर्ब है। क्या है ये? यहाँ पे वर्ब है। आप सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप कीजिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आने वाले वीडियो में भरपूर इसकी वजाहत होगी, वर्ब की भी वजाहत होगी, ऑब्जेक्ट की भी वजाहत होगी, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी भी भरपूर वजाहत होगी। तो ये जो फाउंड है ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब जो है, वर्ब, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सेंटेंस का हार्ट होता है कौन? प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट बात को मुकम्मल कर देता है, प्रेडिकेट के बिना सेंटेंस नहीं होता है। तो ये जो अहम पार्ट होता है प्रेडिकेट सेंटेंस का, एक बार फिर मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा, मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का जान होता है वर्ब, प्रेडिकेट का अहम पार्ट होता है वर्ब, प्रेडिकेट का हार्ट होता है वर्ब। जैसे सेंटेंस का हार्ट होता है प्रेडिकेट, उसी तरह प्रेडिकेट का हाथ, ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, दिल क्या कौन होता है? वर्ब होता है। तो ठीक यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो फाउंड है ये यहाँ पे वर्ब है, ये प्रेडिकेट का हार्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हिम जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज ऑब्जेक्ट। तो ठीक यहाँ पे आप देख लीजिए प्लेइंग जो है, प्लेइंग इन द ग्राउंड जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए फाउंड जो है वो ये वर्ब है, हिम जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ठीक, और प्लेइंग से ग्राउंड तक ये कॉम्प्लीमेंट है, इससे बात मुकम्मल होती है, इससे बात मुकम्मल होती है। तो आप जानते हैं मैंने रिसेंटली बताया कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के पार्ट्स है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें हमने देखने को मिलता है फाउंड जो है वर्ब है, ये जो हिम है ये है ऑब्जेक्ट, प्लेइंग इन द ग्राउंड ये खेल रहे थे, किसमें? ग्राउंड में खेल रहे थे, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी एग्जांपल आप जानिए, नदीम इज ए टीचर। यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप जानिए नदीम जो है, नदीम ये यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इज जो है ये वर्ब है, या हम कह सकते हैं, आप जानिए कुछ स्टूडेंट जिनको ये पता होगा हेल्पिंग वर्ब, जिनको ये पता होगा मेन वर्ब, उनको ये समझ आया होगा कि वो भी याद रखेंगे कि ये जो यहाँ पे इज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है। अगर इसके बाद कोई वर्ब होगा, अगर इसके बाद कोई वर्ब होता तो ये एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। आप जानते हैं रिसेंटली मैंने बताया है कि प्ले, सिंग, ईट, टेक, रिसेंटली मैंने बताया खाना, पीना, सोना, गाना वगैरह, ये जो वर्ड्स है ये वर्ब है। क्या आपको देखने को मिलता है इसके बाद कोई वर्ब नहीं, इसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो इज है यहाँ पे ये हुआ है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे ये हुआ है इस्तेमाल मेन वर्ब। क्या हुआ है? यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को भी आगे हम अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये जो ए है इसको हम आर्टिकल कहते हैं, इसके बारे में अभी हमने नहीं जानना है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर भी आप देख लीजिए इसको हम कहते हैं आर्टिकल। तो ठीक, टीचर जो है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, इससे बात मुकम्मल होती है। ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक, ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है सब्जेक्ट के मुतालिक। क्या यहाँ पे
टीचो जो है ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक यहाँ पे हमें आगाही हो रही है कि नहीं? हाँ, ये जो नदीम है ये एक टीचो है। टीचो यहाँ पे कम्प्लीमेंट है। रिसेंटली हमने बताया कि इससे बात मुकम्मल होती है। अगर मैं कहूँगा नदीम इज ए, मैं इधर यहाँ पे रुकूंगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा क्या बात मुकम्मल हो रही है? नहीं, बात मुकम्मल नहीं हो रही है। जब मैं कहूँगा टीचर, जब मैं कहूँगा डॉक्टर, जब मैं कहूँगा इंजीनियर, जब मैं कहूँगा बार्बर, जब मैं कहूँगा कुछ भी, जब मैं कहूँगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।